नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। 12वीं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं और उनके रिजल्ट से जुड़ी एक बड़ी अपडेट लेकर हाजिर हुए हैं। आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वीं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर बैठक की थी और उसके बाद 12वीं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं रद्द हो गई थी। एमपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द कर दी गई। अब रिजल्ट कैसे बनेगा, ये एक बड़ा सवाल था और इसको लेकर 13 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी जो इस पर फैसला कर रही थी। और अब इस कमेटी ने ये बता दिया है, सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है कि किस तरीके से 12वीं सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट बनेगा। तो आपको बता दें कि इसमें बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने का फॉर्मूला बताया है। बोर्ड के मसौदे, ये जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसके अनुसार 10वीं 11वीं के फाइनल रिजल्ट और 12वीं की प्री बोर्ड एग्जाम्स के आधार पर 12वीं का मेन रिजल्ट बनेगा। यानी इस बार जो विद्यार्थी हैं 12वीं के, उनके 10वीं के रिजल्ट भी मायने रखे जाएंगे, 11वीं के भी, और प्री बोर्ड जो एग्जाम हुए हैं 12th में उनके भी रिजल्ट, उसका भी रिजल्ट मायने रखा जाएगा। तो 10वीं 11वीं के फाइनल और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम के आधार पर इस बार का 12वीं का फाइनल रिजल्ट बनेगा। और अगर ये भी कहा जा रहा है कि सभी कुछ ठीक होता है, सब कुछ समय पर हो जाता है, तो 31 जुलाई तक 12वीं सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट भी घोषित कर दिया जाएगा। जो मार्कशीट तैयार करने के लिए डिटेल सीबीएसई ने दी है, वो डिटेल देते हुए उन्होंने कहा है कि 10वीं के 5 में से 3 विषयों जिनमें अच्छे मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के, जिनमें सबसे अच्छे मार्क्स आए हैं, उन 3 विषयों के नंबर लिए जाएंगे। इसके बाद 11वीं के 5 विषयों का एवरेज निकाला जाएगा और 12वीं की जो प्री बोर्ड एग्जाम्स हैं या जो प्रैक्टिकल्स हैं जिनमें अच्छे नंबर हैं वो नंबर्स लिए जाएंगे। तो एक तरह से बच्चों को कहीं ना कहीं फ़ायदा भी हो रहा है, क्योंकि वो इस रिज़ल्ट को बनाने के लिए जो जिन सब्जेक्ट्स में या जिन प्रैक्टिकल एग्जाम्स में ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए हैं उन मार्क्स को लिया जा रहा है। तो 10वीं की जो 5 विषय हैं उनमें से 3 विषयों में जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं उन मार्क्स को लिया जाएगा, 11वीं के रिजल्ट का एवरेज निकाला जाएगा और 12वीं के प्री बोर्ड या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम्स के मार्क्स को लिया जाएगा मेन एग्जाम का रिजल्ट बनाने के लिए। बोर्ड ने यह भी बताया है कि 10वीं और 12वीं के नंबर को 30% और 12वीं का जो प्री बोर्ड का रिजल्ट है उसको 40% का वेटेज दिया जाएगा। इसके अलावा एक और चीज़ कही गई है कि जो बच्चे इस रिजल्ट से खुश नहीं हैं, जो बच्चे परीक्षा देकर अपना रिजल्ट बनवाना चाहते हैं, जो परीक्षा देना चाहते हैं, वो हालात सामान्य होने पर उनके लिए अलग से व्यवस्था भी की जाएगी और विद्यार्थी परीक्षा देकर अपना 12वीं का जो 12th है उसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये भी व्यवस्था की गई है और मामले में अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आखिरी फैसला क्या होगा कोर्ट का, ये अभी आना बाकी है। अंतिम फैसला क्या होगा ये अभी आना बाकी है, लेकिन संभावनाएं जो जताई जा रही हैं, जो रिपोर्ट सौंपी गई है और जो रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं, ये संभावनाएं हैं कि इसी तरीके से 12वीं का रिजल्ट बनेगा। 1 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वीं का जो परीक्षा है उसको रद्द करने की बात कही थी। उसके बाद बहुत सारे असमंजस की स्थिति बनी कि किस तरीके से 12वीं का रिजल्ट बनेगा। कई सारे फैसले लिए गए, 13 सदस्यीय कमेटी बनाई गई और अब इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। सुनवाई अभी भी जारी है, आखिरी फैसले का इंतजार है, लेकिन संभावनाएं वही हैं कि 10वीं 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट के हिसाब से ही 12th सीबीएसई बोर्ड का मेन रिजल्ट बनाया जाएगा। इससे जुड़ी आगे की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।